हेलो दोस्तों, कैसे हो मेरी यूट्यूब फैमिली। सभी भाई बहनों को, सभी मेरे माता पिता को, बड़ों को चरणस्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। और ये है सवेरे का टाइम, मॉर्निंग का टाइम। और मैंने मेन गेट को खोल दिया था। और खोलने के बाद मेरा सबसे पहले यही रहता है, जो बाहर मेन गेट के सामने है ना, उसको पानी के साथ धोना। और उसके बाद ही मेरा मॉर्निंग रूटीन शुरू होगा। और ये सवेरे 5:30 का टाइम है, 6 बजने को है। और बाहर से धोने के बाद मैं अंदर रसोई में आ गई थी। और सबसे पहले मैं अपने लिए थोड़ा सा गर्म पानी करूँगी। और गर्म पानी पीने के बाद फिर ही मेरा नहाने धोने का रहेगा। सबसे पहले मैं उठ के गर्म पानी पीती हूँ। उसके बाद ही मैं आज झाड़ू नहीं लगाऊंगी अंदर को, क्योंकि आज मेरा सफाई वाला व्लॉग रहने वाला है। और अब मैं नहाने के लिए चली गई थी। और नहाने के बाद फिर ही मैं खाना बनाऊंगी। और मैंने यहाँ पर मोटर को बंद कर दिया था, टंकी भर गई थी पानी की। और अब मैं नहा ली थी। और नहाने के बाद फिर मैं बनाऊंगी चाय। और नहाने के बाद मैं रसोई में आई तो इन्होंने चाय रख दी थी। और मैं थोड़ा सा और पानी पी लूँगी। और सवेरे यही रहता है मेरा, 3 से 4 गिलास मैं पानी के गर्म पीती हूँ। ये जो हल्का सा गर्म होता है पानी, और ये सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहता है और पीना चाहिए। इसलिए मैं चाय से पहले 2-3 गिलास पानी के पी लेती हूँ काम करते करते। और यहाँ पर मैं आज आलू और राजमा की सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पर मैंने 3 आलू लिए थे और राजमा भिगोई थी, इसको रात को ही भिगो के रख दिया था। और यहाँ पर आलू को अच्छी तरीके से धो के इसमें कुकर में डाल दिया था। और इसमें 1 चम्मच नमक की डाल दी थी मैंने। अब मैं कुकर को बंद करके गैस पे रख दूँगी। जब तक हम चाय पियेंगे तब तक हमारे ये आलू और राजमा भी उबल जाएंगे। और फिर इसमें लगाऊंगी मैं छोंक। और यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, वो सब मैं एक ये बर्तन ले लिया था, इसमें रखने लग रही थी। और चाय बन गई थी, अब ये कॉफ़ी बनाने लग रहे थे अपने लिए, तब तक मैं हरी मिर्चों को छांट रही थी। और यहाँ मैं खड़ी होके थोड़ा इनको भी वो कर लूँगी। और फिर पियेंगे चाय। और यहाँ पर हम बातें कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि अभी तो है ना बारिश नहीं आई है, अभी तो रहने दे सफाई, लेकिन आज सफाई करनी ही है। और देखो हमारी चाय भी बन गई है, देखो कितना अच्छा कलर आया है चाय का। और अब चाय बनने के बाद इसको अच्छी तरीके से पका लिया था। और काफ़ी टेस्टी बनाते हैं ये चाय का, ये इलायची वगैरह सब कुछ डाल के तभी बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने अपना छोंक के लिए मिर्च वगैरह निकाल ली थी मिक्सी में, इसमें निकालती हूँ मैं। और इसके बाद फिर ये टमाटर प्याज बाद में काटूँगी। और अब पीते हैं चाय। चाय मैंने पहले रख दी थी। और इसके बाद मैं यहाँ पटड़ी पे ही बैठी हूँ, क्योंकि इस पे मैंने अच्छा लगता है, सुकून मिलता है थोड़ा बैठने को। और यहाँ पर हम बातें भी कर रहे थे और चाय भी पी रहे थे। और काफ़ी गर्मी होने लगी है, अब है ना 6:30 का टाइम हो गया था। और अब धूप निकल गई थी। और आलू में मेरी सीटी आने लग रही है। और मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन सारा अपना मसाला तैयार कर लिया था। और यहाँ पर जो भी कचरा वगैरह था वो मैंने स्लैब से उठा लिया था, उसको डस्टबिन में डाल आई थी मैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर आटा निकाल लूँगी। ये नीचे रख रखे हैं मैंने इसमें आटा। और आटा निकालने के बाद जब तक मैं आटा वो करती हूँ तब तक ये आलू भी उबल जाएंगे। और इसमें मैंने 5 सीटी लगवाई थी राजमा में, क्योंकि अच्छे से हो जाएगा। और तब तक मैं अपना ये आटा निकालने लग रही थी। और ये बोलने लग रहे थे कि बच्चे उठ नहीं रहे हैं और इनको स्कूल में भी जाना, भी वार हो जाएगी। मैं बोल रही थी कि काफ़ी टाइम है, ये 7:45 के करीब जाएंगे और तब तक खाना भी बन जाएगा, नहला दूँगी मैं, वो आप उठा दो तब तक। ये मेरे साथ बोलने लग रहे थे। और यहाँ पर मैंने आटा निकाल लिया था। और मैं अब लगाऊंगी आटा। और आटे में मैं हल्का सा नमक डालती हूँ, जैसे बच्चे हैं ना वो ऐसे भी खाते हैं रोटी को। तकरीबन डुग्गू तो ऐसे ही खाती है, वो सब्ज़ी कम ही खाती है। और यहाँ पर मैं आटा लगा लूँगी और फिर सब्ज़ी में छोंक लगाएंगे।
और आलू राजमा मेरे हो गए थे और आलू को मैंने छोल लिया था और एक बर्तन में निकाल लिया था आलू राजमा को। और यहाँ पर जो मेरी ये स्टील वाली पतीली है इसमें बनाऊंगी मैं सब्जी को, इसमें जल्दी बन जाएगी। और यहाँ पर ये जो तेल है, जो नई शीशी है वो खुली थी और ये उसका ढक्कन खोल रहे थे। और यहाँ पर है अब छोंक लगाने की तैयारी। और मैंने इसमें तेल डाल दिया था डेगची में। और यहाँ पर मैंने साबुत लाल मिर्च ली है, इसमें साबुत लाल मिर्च का छोंक लगाऊंगी मैं, उससे अच्छी खुशबू आएगी। और यहाँ पर मैंने जीरा डालने के बाद मिर्च डाल दी थी और साथ में प्याज भी डाल दिए थे क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म होती है। और यहाँ पर मैं टमाटर को कट करने लग रही हूँ, एक टमाटर लिया था मैंने और इसमें मैं कट करके डाल लूँगी। आज मैं थोड़ा जल्दी थी इसलिए मैंने इसकी ग्रेवी नहीं बनाई और इस सब्ज़ी को ऐसे बनाऊँगी। और आलू को यहाँ पर मैं कट करने लग रही थी और ये एक आलू ज़्यादा गर्म था इसलिए मैंने चाकू की मदद से इसको मैश किया था। अब प्याज मेरे ब्राउन होने को थे, अब ये चेक किया था मैंने और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल के ढक्कन लगा दिया था और इसको अच्छे से अपने छोंक को तैयार कर लेंगे और टमाटरों को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे कि ये सब्ज़ी में दिखे ना। और जो भी मैं मसाला डाल रही थी वही डब्बा साथ के साथ में रख रही थी। और यहाँ पर मैं टमाटर को देख रही थी और इसमें मैं 1.5 चम्मच के तकरीबन नमक डाल दूँगी जिससे है ना टमाटर जल्दी से पक जाएंगे सब्ज़ी में और ये छोंक मेरा जल्दी से तैयार हो जाएगा। और तब तक मैं ये जो मिर्च है मेरी हरी, ये और सारा मसाला इसमें डाल दूँगी। हरी मिर्च मैंने डाल दी थी और अब डालूँगी मैं हल्दी पाउडर, फिर मिर्च पाउडर और नमक मैंने डाल ही दिया था। अब इसको छोंक को अच्छी तरीके से पकाएंगे और पकने के बाद फिर ये जो आलू और राजमा है और इसको इसमें डाल देंगे और हमारी सब्ज़ी फिर बन जाएगी जल्दी। और ये है ना उबली हुई सब्ज़ी जल्दी बन जाती है, वैसे ग्रेवी वाली सब्ज़ी है लेकिन आज मैंने ग्रेवी नहीं डाली, ऐसे ही बनाई है। और इसके बाद देखो ये सब्ज़ी मैंने इसमें डाल दी थी छोंक में और इसमें मैं डाल दूँगी जितना मैंने ये तरी वाली सब्ज़ी बनेगी और जितना पानी इसमें लगेगा इतना मैंने डाल दिया था। और उसके बाद अब मैंने तवे को अच्छी तरीके से धो लिया था और उसके बाद मैं सिंक को धोने लग रही थी। और अब बर्तन को साफ़ करने की बारी, क्योंकि जो भी साथ में बर्तन होते हैं साथ के साथ में साफ़ करती हूँ मैं। चाय के थे और सब्ज़ी जो बनाई है उसके थे, जब तक मेरी सब्जी बनती है तब तक मैं अपने बर्तनों को भी साफ़ कर लूँगी। और मेरा यही रहता है कि मैं बर्तनों को है ना साथ के साथ में ही साफ़ करती हूँ। ये सब्ज़ी जब तक बनेगी तब तक ये बर्तन भी फिनिश हो जाएंगे और उसके बाद रोटियाँ ही सेकनी है। और बच्चे यहाँ पर नहा लिए थे, वो भी तैयार थे स्कूल के लिए। और अभी तो 7 ही बजे थे, काफ़ी टाइम था और वो साथ के साथ में ही खाना खाएंगे। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर रोटी सेकने के बाद फिर मेरा आज साफ़ सफाई का रूटीन रहने वाला है। आज पूरा घर क्लीन करना है, पूरे घर की सफाई करनी है। और जो मेरा ये कच्चे वाला फर्श है जो कमरों से बाहर है उसको भी मैं आज धोऊंगी क्योंकि वहाँ पर पोछा नहीं लगता है, उसको सारे को साफ़ कर लूँगी मैं। और सब्ज़ी मेरी बनने वाली थी, उसमें मैंने सब्ज़ी मसाला डाल दिया है ये और सब्ज़ी को कर दिया है बंद और सब्ज़ी बन के मेरी तैयार थी। और बच्चों के लिए मैं थोड़ा सब्ज़ी को ठंडी कर लूँगी क्योंकि टिफ़िन में डालना है ना। सब्ज़ी मैंने निकाल ली थी और उसके बाद मैं दही को फ्रिज से निकाल ले आई थी कि रोज़ मैं दही को जमाती हूँ। और यहाँ पर जो मेरा जामुन है वो मैंने अलग निकाल लिया था कप में और उसके बाद दही को अलग बर्तन में डाल दिया था। और वो रोज़ वाला वही है जैसे मैं रायता बनाती हूँ, इसको पी भी लो खा भी लो कैसे भी वो कर लो। और ये मेरा जो रायता है वो बनने लग रहा है, ये मिक्सी की मदद से ही मैं बनाती हूँ। और आप सभी को पता है मैं हर व्लॉग में ये शेयर किया है कि मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ। और अपना सारा मसाला डालने के बाद मेरा जो रायता है वो बन के तैयार हो जाएगा। और मेरी बेटी को ये काफ़ी पसंद है, स्पेशल उसके लिए तो मैं रोज़ दही जमाती हूँ, वो दही उसका फेवरेट है, वो खाती है दही को। और इसलिए मेरा ये सबसे पहले मैंने रायता बना दिया था। और जब तक मैं रोटी सेकूँगी मेरा ये रायता भी बन जाएगा। इसमें बूंदी वगैरह मैंने डाल दिया था और इसके बाद मैं सेकूँगी रोटी। और मैंने नमक चेक किया था, थोड़ा कम था, थोड़ा और डाल दिया था इसमें। और ये मेरे जो बर्तन थे वो मैंने उठा दिए थे। और इसके बाद अब बनाऊंगी मैं रोटियां। और तवा मैंने रख दिया था गैस ऑन करके और मैंने देसी घी भी ले लिया था साथ में। और अब मैं सेकूंगी रोटी क्योंकि बच्चे खाने के लिए वेट कर रहे हैं, वो नीचे मैट बिछा के वह बैठ गए थे।
और यहाँ पर है रोटी बनाने की तैयारी। और रोटी बनाने में ना टाइम नहीं लगता है कि जल्दी जल्दी बना लेती हूँ मैं रोटियाँ। और तवा मेरा गर्म हो गया था, एक रोटी मैंने डाल दी थी, दूसरी में बेलने लग रही हूँ। और मैं यही रहता है, यही बोलते हैं कि एक रोटी तवे पे होती है, दूसरा बेलन पे, और तीसरा ये हमारा जो थाली वगैरह परात होती है ना, उसमें एक पेड़ा होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं जो हमारे बड़े बूढ़ी, जो हमारी माँ थी, नानी थी। मेरी नानी तो स्पेशल ऐसे ही बोलती थी, अगर ऐसे हम रोटियाँ सेकते हैं ना, बनाते हैं, तभी हमारे घर में बरकत होती है। और इसलिए मेरे इन्हीं रोटी की काफ़ी स्पीड है, मेरी मम्मी भी यही बोलती है कि बहुत जल्दी रोटी बनाती हैं। और अब हमारी थाली लगने लग रही है और बच्चों का टिफ़िन भी पैक करने लग रहे हैं। आज जो इनके लिए भी थाली लग गई है और आप सभी के लिए भी स्पेशल थाली लग चुकी है। आज आप भी नाश्ता कर लो। और अब 7:45 होने को थे और हमारा खाना पीना हो गया था और मैंने रोटी नहीं खाई थी। और अब मैं लग गई हूँ अपनी साफ़ सफाई में। और अंदर बेड पे जितने भी पिल्लो थे, टेडी बियर थे, जो भी कंबल वगैरह थे, सारे मैंने बाहर डाल दिए हैं। और जो पर्दे हैं उनको भी अलग कर दिया है, फोल्ड कर दिया है। और मैं सफाई की शुरुआत अपने बेडरूम से करूँगी। यहाँ ये स्लेप है, दोनों जो पुराने जो 2 कमरे हैं उनमें दोनों में स्लेप डलवा रखे हैं। और इन पे काफ़ी डस्ट हो गई थी, इसलिए मैं साफ़ सफाई में जुट चुकी हूँ। और बच्चों की काफ़ी किताबें रखी थी इस पे। और ये मेरे पुराने वाले कमरे हैं और सबसे पहले मैं इस कमरे की सफाई करूँगी। और इस कमरे में एक स्टोर रूम भी है। और बाहर कोई पड़ोस से आया था, इसलिए वो आवाज़ दे रहे थे, मैं बाहर गई थी। और उसके बाद फिर मैं अंदर आ गई थी। और हस्बैंड अभी यहीं है 1.5 घंटे के लिए, और वो थोड़ी मदद करेंगे मेरी सफाई में। और वैसे वो नहा लिए थे, लेकिन वैसे थोड़ा बहुत वो करवा देंगे मेरे साथ, कुछ भी जैसे सामान वगैरह उतारना है या कुछ भी मेरे से नहीं उठेगा वो करवा देंगे, साथ में मेरी मदद करते हैं। और यहाँ पर है ना, ये मैंने सारा जो सामान था वो उतार लिया था। और जो ये पॉलीथीन डाल रखी है इस पर काफ़ी डस्ट थी, ये जो। और इसमें है ना, मैं जाले तोड़ती रहती हूँ, लेकिन फिर भी है ना हल्का हल्का सा दिख रहा था। और मैं इसको अच्छे से, जो हमारी कड़ी है, ये कड़ी वाले मकान है, इसमें है ना काफ़ी धूल होती है, इसको अच्छे से मैं साफ़ कर रही थी। और इस पे है ना जो कली वगैरह कर रखी है वो ऐसे डस्ट पड़ती है, इसलिए मैंने मुंह को कवर कर रखा था और मैं साफ़ सफाई में जुटी हुई थी। और है ना, जो ये स्लेब डलवाते हैं ना, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इस पर काफ़ी डस्ट होती है। और जो बाहर वाला रूम बनवाया है ना, उसमें मैंने एक भी स्लेब नहीं डलवाया है, ऐसे सिंपल ही रूम है मेरा। और ये देखो, सारी साफ़ सफाई करने के बाद फिर ही मैं ये जो फ्लावर वगैरह इनको धो लूँगी, इनको फिर ही लगाऊँगी मैं। और जो बेड की चादर वगैरह सारा धोना है, और ये मैं सारी साफ़ सफाई कर लूँगी। और जो मेरी जो फ़ोटो थी जो बनवा रखी है मैंने अपनी फैमिली की, अपनी हस्बैंड की, बच्चों की, वो मैंने सारी साफ़ कर ली थी, उनको साफ़ करके ऊपर स्लेब पे रख दिया था। और ये जो पन्नी है जो पॉलीथीन डाल रखी है, इसको भी साफ़ करके मैंने ऊपर लगा दिया था। और ऊपर लैपटॉप भी रख दिया था मैंने, लैपटॉप रखा है जो रेड सा है। और बच्चे की किताबें यहीं पे रख दी थी मैंने, ये बेकनी है। और अब बच्चे दूसरी क्लास में हो गए हैं ना, ये पुराने वाली बेकनी है सारी। और यहाँ पर जो भी मेरा सामान था उसको मैं लगाने लग रही हूँ। और यहाँ पर है ना काफ़ी एक्स्ट्रा सामान था, वो मैंने निकाल दिया था, और आप देखोगे।
स्लेब मैंने पूरा साफ़ करके सारी फ़ोटो वगैरह सारी लगा दी थी। और यहाँ पर अलमारी के ऊपर ये जो सूसे हैं ये रखे थे और एक घूड़ा रखा था, और अलमारी के ऊपर से भी साफ़ कर लिया था। और इसका कवर ये धोया था, ये पिछले हफ्ते धोया था, ये साफ़ था, साफ़ सुथरा था ये। और इसके बाद ये लगाने के बाद ये सारा फ़ोटो वगैरह मैंने लगा दी थी, और जो भी एक्स्ट्रा सामान था बाहर डालने का वो सारा डस्टबिन में डाल दिया था। ये बच्चे वगैरह ना कुछ भी रखते रहते हैं इसमें, यहाँ स्लेब पे कुछ भी हो ना यहीं छुपाते हैं ला के बाहर से। ये बच्चे हैं, क्या करें, इनका ऐसा ही चलता है। और अब ये जो बेड की चादर है ये गंदी हो गई थी, इसको मैंने उठा दिया था। और इसके बाद मैं स्टोर से झाड़ू लगाते हुए आऊँगी, सफाई करते हुए। और ये देखने लग रहे थे कि इन्हें काफ़ी धूल उठा रखी है, और वो बाहर बैठ गए थे, बाहर बैठक के पास। और देखो इतना जो कचरा है इतना निकला है अंदर से। और ये जो कड़ी वगैरह है इससे ऐसे मिट्टी पड़ती है, ये छत हमारी है ना डैमेज हो रही है, बिल्कुल ही डिमक लगी है। वैसे ये भी बनाना है, कभी तो बनेगा। और ये देखो इतना जो भी कबाड़ था यहीं से उठा लूँगी मैं, इसको डस्टबिन में डाल दूँगी, क्योंकि बाहर में बाद में धोना है, बाहर भी और अंदर कमरे भी मैंने। और अब मैं दूसरे रूम में आ गई थी, और इसमें मैं बूफर चला रखे हैं गाने बजा के, तभी मैं सफाई करने लग रही थी इसलिए। और ये है ना मैं सफाई करते टाइम है ना ये मूर्ति गिरने वाली हो गई थी मेरी, ये गिर गई होंगी। और सबसे पहले मैं जाड़ा को तोड़ लूँगी, और जाड़ा तोड़ने के बाद फिर ही मैं ये स्लेब साफ़ करना है। और इसमें भी ये छोटा सा स्लेब डलवा रखा है, ये पूरी भीत में नहीं है। और ये ऐसे मदद कर रहे थे, इस कमरे में इतनी डस्ट नहीं फैली थी क्योंकि अभी जाड़ा जाड़ा तोड़ा था। और ये जो कैनस वगैरह साफ़ करने में मेरी मदद कर रहे थे, ये जो भी सामान थे नीचे धर रहे थे, मैं इनको पकड़ा रही थी। और यहाँ पर देखो ये सारा साफ़ करने के मैं जैसे भी झाड़ू उठाती थी ना ये बाहर चले जाते थे कि डस्ट आ रही है। और इसके बाद ये जो बूफर चल रहे थे मैं इनको बोल रही थी कि है ना आप बूफर ये साफ़ करवा दो, ये बोल रहे थे कि उस साइड से तू साफ़ कर दे, इसको उस साइड मैं सरका दूँगा। और इसको ऐसे ही साफ़ किया था, झाड़ू लगाई थी इस पर। और इसकी है ना थोड़े दिन पहले भी मैंने सफाई की थी, इस पर इतना डस्ट नहीं था। और जो दूसरा रूम था उस पर डस्ट थी काफ़ी। और यहाँ पर इन्होंने फिर से बूफर लगा दिए थे। और अगर ऐसे हम काम करते हैं ना, और जैसे कोई सॉन्ग वगैरह सुनते हैं तो हमारा काम जल्दी हो जाता है, इतना पता भी नहीं चलता। और मेरा तो यही रहता है। और अच्छा मेरे को कमेंट में बताइयो कि मेरी तरह कौन कौन ऐसे सॉन्ग सुनता है, जैसे ये पुराने जो फिल्मी सॉन्ग होते हैं हमारे, ये काम करती हूँ ना मैं ऐसे सुनते हैं। और देखो यहाँ पर है ना इसका सारा कमरे का पेंट वगैरह सारा ऐसे उतरा पड़ा है, इसमें काफ़ी डस्ट हो गई थी और वो बाहर चले गए थे। और ये मैंने स्लेब सारा साफ़ करके ये कैनस पे सारा सामान लगा दिया था। और अब मैं इसको यहाँ से साफ़ करने लग रही हूँ, झाड़ू लगाने लग रही हूँ। और इसमें है ना ये अनाज की टंकी रखी है, एक सिलेंडर रखा और एक खाट है बस। और इसमें कुछ नहीं है, ये बूफर वगैरह ही रखे हैं। और इसको मैं खाट को दूसरी साइड लगाऊंगी, अभी इस साइड रखने के बाद फिर दूसरी साइड लगाऊंगी मैं। और यहाँ पर है ना ये बोतलें वगैरह रखी थी, इन्वर्टर का जो बारिश का पानी है ना वो बोतलों में रखते थे हम। और काफ़ी बोतल खाली हो गई थी, सिर्फ 2 ही बोतल बची थी। और ये यहाँ की सफाई करने लग रही हूँ मैं। और यहाँ पर ये मेरी रही, ये जो मैंने ये कुर्सी ली थी ना उससे उतारी थी, कुर्सी पे रखी थी। और ये सारे सामान को लगा दूँगी मैं यहाँ पे। और आज पूरा घर क्लीन करना, पूरी डीप क्लीनिंग करनी है। और जैसे पोछा लगाते हैं ना फिर भी इसमें है ना ऐसे कचरा रहता रहता है हमारा। और इसको खाट को इस साइड में लगा दूँगी मैं, और यहाँ पर अपना सारा सामान लगा लूँगी। और इसमें बाजरा था कट्टे में, ये भी रख दिया था। और अब ये लॉबी में जो फोल्डिंग था ना इसको भी मैं यहाँ से उठा दूँगी। और जो अंदर वाला जो पिल्लो थे, टेडी बियर थे, वो सारे अंदर रख दिए थे। और इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, और फोल्ड करके इसको अलग रख दूँगी मैं, क्योंकि आज ये बाहर से सारा धोना है ये। और हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे। और अब मैं यहाँ पर मैंने टुंटी में पाइप लगा ली थी, और अंदर मैं बाल्टी लेके सारा ये झाड़ू लेके तब धोऊंगी मैं। जैसे पोछा लगाते हैं ना तब भी डस्ट रहती है, और ऐसे मैंने सारा धो लिया था। ये देखो कितनी गंदगी अंदर से निकलने लग रही है, और सारा ये आज धोना है।
और झाड़ू से धोने के बाद अब मैं वाइपर लेके आई थी। जो भी मेरा पानी है इससे सारा बाहर निकल जाएगा। और अंदर मैंने पंखा चला दिया था, ये जल्दी सूख जाएगा। और सारा फर्श है ना अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी, सारी साफ़ सफाई कर लूँगी। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि पूरा घर धोना है, क्योंकि तूड़े वगैरह का सीज़न था ना, बहुत ज़्यादा डस्ट आती थी। पूरा घर बंद है फिर भी डस्ट आती रहती है, क्योंकि दरवाजे नहीं लगे हैं नहीं अभी तक, ऐसे ही है हमारा। और एक रूम धोने के बाद अब मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ, जिसमें बूफर रखा था, और उसको भी मैं अच्छे तरीके से धो लूँगी। और इससे है ना पानी से सारा बिल्कुल क्लीन हो रहा था, बिल्कुल साफ़ हो रहा था। और ये देखो ये सारा है ना झाड़ू की मदद से मैं निकालने लग रही थी। और झाड़ू के बाद फिर वाइपर से। और इस कमरे में फ़ैन नहीं है, पंखा नहीं है, और फिर भी गर्मी होने लग गई है, फिर ये सारा सूख ही जाएगा। और यहाँ पर धोने के बाद इसको सारे गंद बाहर निकालने लग रही थी मैं, और साथ में वाइपर की मदद से भी साफ़ सफाई करने लग रही थी। अब मैं आंगन को धोने लग रही हूँ। दोनों कमरे, रसोई, पौड़ियाँ सारी मैंने वहाँ पे साफ़ कर दी है। और अब मैं ये बाहर से आंगन धोने लग रही हूँ। और बाहर चांदना है, और इस करके इतना साफ़ नहीं दिख रहा है, क्योंकि धूप निकली हुई है बाहर। और यहाँ मैंने पाइप लगा रखी है, और बाल्टी की मदद से भी मैं धोने लग रही हूँ। और आज है ना काफ़ी कमर तोड़ मेहनत हुई है मेरी, काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो गई थी। और आज मैं लगी हुई हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा था कि आज है ना पूरा घर साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ बैठक में, और ये जो सोफ़े के कवर है सारे मैं उठा लूँगी। और ये चादर वगैरह सारा धोना है, इनको अलग रख दिया था। और ये बैठक को भी धोऊँगी मैं। और ये जो सोफ़े हैं ये मैंने बाहर आंगन में निकाल लिए थे। और बाहर है ना लॉबी में पंखा चला रखा था, वहाँ भी ये जो फर्श है मेरा सूख गया था। और ये सोफ़े को सारे को मैं बाहर रख लूँगी, मेज़ वगैरह को। और ये सोफ़े के पीछे भी डस्ट हो रही थी, ये सारे को भी मैं धोऊँगी। और ये सारे को मैं ऐसे उठाने लग रही थी, बाहर निकालने लग रही थी। ये थोड़ा भारी था लेकिन उठा लिया था। और सारा सामान बाहर निकालने के बाद फिर यहाँ थोड़ा बहुत जो डस्ट थी, जाले वगैरह थे, वो देख रही थी। लेकिन ये साफ़ सुथरी थी, बैठक थी। वैसे मैं अपनी तसल्ली के लिए थोड़ा थोड़ा कर रही थी। और अब धोने की बार यहाँ पर मैंने पाइप लगा ली थी, और देखो कितनी मिट्टी हो रही थी, क्योंकि आज झाड़ू नहीं लगाई थी। और रोज़ इसमें है ना पोछा लगाती हूँ मैं, लेकिन फिर भी काफ़ी डस्ट थी, इसलिए मैं धोने लग रही हूँ आज। और यहाँ पर पाइप बंद कर दी थी, और क्योंकि आंगन में पानी जाने लग रहा था। और मैं ये बाल्टी की मदद से धोऊँगी, क्योंकि आंगन मैंने पहले साफ़ कर दिया था।
और इससे ये जो बाहर वाला दरवाज़ा है ना, मैं बाहर की तरफ ही पानी निकाल लूँगी, आराम आराम से धोऊँगी मैं इसको। अगर पाइप से उसका फ्लो जो ज़्यादा होता है ना, इसलिए मैं ये बाल्टी से ही धोऊँगी इसको मैं। और ये बेड के नीचे को सारे को अच्छे से मैंने सारी डस्ट निकाल ली थी, इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं। और फ़ैन को मैंने ऑन कर लिया था, क्योंकि ये टाइलें वगैरह है ना, ये साथ के साथ में ही सूख जाएंगी मेरी। जैसे ये वाइपर से है ना, सारा पानी वगैरह सारा साफ़ हो जाता है। और ये सोफ़े रखे थे, इसके नीचे से भी ऐसे पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, फिर भी डस्ट हो रही थी काफ़ी। और ये पूरा क्लीन हो गया था यहाँ से। और अब पूरा फर्श मैंने धो दिया था। और देखो ये बाहर की तरफ सारा पानी निकाला है, बाहर ये गली में से धो दिया था। और देखो सारा सामान मेरा यहाँ पर बिखरा पड़ा है। और अब मेरा फर्श से सूख गया था, सारी टाइलें साफ़ हो गई थी। और इसके बाद ये जो बेड की चादर वगैरह है, जो सोफ़े के कवर है, सारे को मैं बाथरूम में उठा लाऊंगी। ये इतना हो गया था धोने का कपड़ा। और अब इसके बाद सारा जो ये यहाँ पर है ना, सोफ़े वगैरह लगाने हैं। पूरा फर्श क्लीन हो गया था मेरा। और इसके बाद सोफ़े सारे उठा उठा के यहाँ पे लाने हैं। और कैमरा यहीं पे लगा रखा था, क्योंकि कोई घर में था नहीं, इसलिए एक ही जगह लगा था। और मैं बाहर से सोफ़े उठा के लाने लग रही थी। और मैं अकेली थी ना, काफ़ी दिक्कत आई सोफ़ा लगाने में। और ये बड़े वाला सोफ़ा है ना, काफ़ी भारी था, ये मेरे से इतना उठा नहीं था, ये ऐसे घिसरा के लाई थी मैं। और ये सारा सामान यहाँ लगाने में काफ़ी टाइम लगा था। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी और लाइट चली गई है। कपड़े मेरे अभी तक पड़े हैं, काफ़ी सारे कपड़े हैं, सारी चादरें हैं, 3 चादर हैं, सोफ़े के कवर हैं। और मेरे कपड़े भी थे धोने के, और वैसे भी कपड़े बच्चों के जो गर्मियों के भी निकाल लिया, थोड़े निक्कर वगैरह जो भी इनके थे। और घर पूरा क्लीन कर दिया है, आपने सब ने देखा है, पूरा धोया है। वैसे पोछा लगाते थे, लेकिन आज मैंने पानी के साथ धोया है। और मेरा यहाँ पे कच्चा फर्श है, देखो यहाँ पे काफ़ी डस्ट जमती है, और पैड़ी धो दी। और वो देखो वहाँ पे मेरे ये मैट पड़े हैं, इनको मैं कल धोऊँगी। आज मैं भिगोऊँगी ना, कल धोऊँगी, क्योंकि आज बहुत थकी पे कपड़े भी पड़े मेरे। और खाना खाया नहीं था अभी तक। और सवेरे नहाने के बाद ऐसे लगी थी मैं काम पे। ये मेन दरवाज़ा है, ये यहाँ पर फूल है। बैठक भी मैंने पूरी धोई है, और सोफ़े के कवर मशीन में रखे हैं। और बेड पे चादर बिछाई है, और पूरा फर्श क्लीन कर दिया है, धो दिया है। और यहाँ पर ये गमले रखे, ये पौड़ियाँ हैं, और वो मैट पड़े धोने के। और देखो सारा फर्श कहीं कहीं गिल्ला भी है। और यहाँ पर ये चादर बिछाई है, इसके पिल्लो कवर है नहीं, ये चादर है, यही तकिए रखे हैं, साफ़ थे। और ये फ्रिज है, फ्रिज भी साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर देखो रसोई भी मेरी पूरी क्लीन है, सिंक वगैरह सारा साफ़ कर दिया है, देखो। और ये है दूसरे वाला रूम, यहाँ कुछ नहीं है, ये भी मैंने साफ़ कर दिया है यहाँ का। बस ये खाट वगैरह है, यहाँ पर नाज रखा है, इन्वर्टर रखा है, बस। और इस रूम में ये वाली चादर बिछाई है, वो वहाँ पर स्टोर रूम है। और देखो पूरा क्लीन कर दिया है, पूरा साफ़ सुथरा है, सारा धो दिया है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो, मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना प्लीज़। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।